नमस्कार दोस्तों, यस डाटा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र को 5 चरणों में खोलने की तैयारी की जा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग में तय किया गया है कि पहले चरण में ठाणे सहित 18 जिले, दूसरे चरण में मुंबई समेत 6 जिले, तीसरे चरण में 10 जिले और चौथे चरण में 2 जिले। 5वें चरण में बाकी के जिलों को खोलने पर भी विचार किया जा रहा है, जहां पॉजिटिविटी रेट 20% से ऊपर और 25% तक ऑक्सीजन बेड खाली होंगे। इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय की सफाई भी आई है कि अनलॉक की प्रक्रिया पर विचार जारी है। अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है। देश में कोरोना के 1,34,154 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 24 घंटे के अंदर 2,887 लोगों की जान गई है और एक्टिव केस की संख्या लगातार तीसरे दिन 20 लाख से नीचे है। देश में पॉजिटिविटी रेट गिरकर 6.21% रह गई है। महाराष्ट्र राज्य शिक्षा मंडल की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग में शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। पीटीटीआई के अनुसार केंद्र सरकार ने हैदराबाद की टीका कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ 30 करोड़ वैक्सीन डोज का करार किया है। कंपनी इतने टीके सरकार के लिए बनाएगी और उनका रखरखाव भी करेगी। हालांकि टीके के तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। इसका नाम आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट टीका है। 2 दिन की देरी से मानसून ने गुरुवार को केरल में दस्तक दे दी है और इसके साथ ही देश में 4 महीने के बारिश के मौसम की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों में मानसून केरल को पूरी तरह से घेरते हुए तमिलनाडु और कर्नाटक की ओर बढ़ेगा। डोमिनिका की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को जमानत देने से मना कर दिया है। 23 मई को डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश करने पर मेहुल चोकसी को पकड़ा गया था। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भगोड़े मेहुल चोकसी को वापस लाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। अभी वो डोमिनिका में हिरासत में है। कानूनी प्रक्रिया चल रही है। न पेंट्री है, न एसी डिब्बों में चादर तकिए हैं, लेकिन किराया स्पेशल लिया जा रहा है। ज़्यादा ट्रेनें चलाकर रेलवे ने काफ़ी कमाई की। आपदा में अवसर ढूंढने का सबसे सही फायदा रेलवे ने मुंबई से उठाया है। रेलवे बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से मई तक 443 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें से 287 मुंबई से चली और सामान्य ट्रेनों की डिमांड कम होने पर उन्हें तुरंत रद्द कर दिया गया। स्पेशल ट्रेनों में सामान्य ट्रेनों के मुकाबले 400 रुपये तक अतिरिक्त किराया लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और सीआईएससीई से पूछा है कि वे नंबर मूल्यांकन के लिए क्या तरीका अपनाने वाले हैं और इसमें कितना समय लगने वाला है। इस पर सीबीएसई और सीआईएससीई ने 4 सप्ताह की मोहलत मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि इतना समय वे नहीं दे सकते क्योंकि विदेशों में जो पढ़ना चाहते हैं उनको इससे काफ़ी दिक्कत होगी। आप चाहे तो रात भर में बना सकते हैं रिजल्ट प्लान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी उन्हें 2 हफ्ते का समय दे दिया है। एलओसी पर पहुंचे आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने अपने कश्मीरी दौरे के दूसरे दिन लाइफ ऑफ कंट्रोल पर सुरक्षा का जायजा लिया। वहां लोकल कमांडर्स ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जनरल ने कहा कि जरा भी ढिलाई न बरती जाए, हर तरह के हालात और हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहा जाए। हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव मामले में सम्मन जारी करते हुए कहा है कि कोई भी भड़काऊ बयान नहीं दे बाबा। दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु रामदेव को पतंजलि की कोरोनिल किट के कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए कारगर होने की झूठी जानकारी देने से रोकने के लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर योग गुरु को सम्मन जारी करने का काम किया है। वहीं कोर्ट ने अगली तारीख 13 जुलाई तक किसी भी तरह का भड़काऊ बयान न देने को बाबा को कहा है और इस मामले में अपना रुख भी स्पष्ट करने को कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया भर के विभिन्न देशों को कोविड-19 टीकों के 2.5 करोड़ खुराक भेजने के अपने प्रशासन के फैसले की घोषणा की है और भारत के राजदूत संधू ने भी कहा है कि अमेरिकी टीके पाने वाले देशों में भारत भी शामिल होगा। अमेरिका अपने कोविड-19 टीकों के भंडारण में से उपयोग में न लाई गई 2.5 करोड़ खुराक का 1.9 करोड़ यानी कि 75% खुराक संयुक्त राष्ट्र समर्पित कोवैक्स कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न देशों को आवंटित करेगा। नई प्राइवेसी पॉलिसी और आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और व्हाट्सएप ऐप के बीच जो विवाद चल रहा है, उसमें केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर करते हुए कोर्ट को सूचना दी है कि व्हाट्सएप ऐप अपनी डिजिटल क्षमता का गलत उपयोग कर रहा है और लोगों को अपनी नई पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है।
केंद्र ने कोर्ट से कहा है कि गोपनीयता नीति 2021 से संबंधित यूजर्स पर पुश नोटिफिकेशन की किसी भी कार्यवाही से बचने के लिए अंतरिम निर्देश जारी करे। इसके अलावा केंद्र ने कोर्ट से ये भी आग्रह किया है कि जब तक इस सारे मामले पर कोर्ट में कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक व्हाट्सएप किसी भी तरह का नोटिफिकेशन ना दे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनुभव सिन्हा ने गुरुवार देर शाम ट्विटर पर लिखा है, जब प्रोड्यूसर किसी एक्टर को अपनी फिल्म से ड्रॉप करते हैं या एक्टर फिल्म छोड़ता है तो वो इस पर बात नहीं करते हैं। हमेशा यही होता आया है। मुझे पक्के तौर पर यह लगता है कि कार्तिक आर्यन के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है और ये अन्याय है। मैं उनकी चुप्पी का सम्मान करता हूं। पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा हो रही है कि आनंद एल राय की फिल्म से कार्तिक आर्यन को बाहर कर दिया गया है, जिस पर सफाई देते हुए राय ने ई टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में कहा है कि जब फिल्म के लिए कास्टिंग होती है तो कई एक्टर्स से इस बारे में बात की जाती है। कार्तिक से भी बात हुई थी लेकिन उन्हें कभी फिल्म के लिए साइन किया ही नहीं गया था। ऐसे में उन्हें ड्रॉप करने या बाहर निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी पर बवाल मच गया है। बीजेपी ने आपसे पूछा है कि जिस तरह आप शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं उसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर की होम डिलीवरी क्यों नहीं करते हैं। बीजेपी पर पलटवार करते हुए आपके नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है वैक्सीन पर बात क्यों नहीं करते। देश पूछ रहा है वैक्सीन कहाँ है, वैक्सीन कहाँ है, और आप हैं कि केजरीवाल को गालियां देकर बैठ जाते हैं। दिल्ली पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी हाईकमान की ओर से गठित 3 सदस्यीय समिति के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली आने से पहले अमरिंदर सिंह ने अपनी एक नई राजनीतिक चाल चली है। आपके 3 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया है। विधायकों के शामिल होने पर अकाली दल ने कहा है कि दोनों पार्टियां आपस में मिलकर खेल रही हैं। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए भारतीय दल की जर्सी लॉन्च कर दी गई है। 3 रंगों के इस्तेमाल से बनी यह जर्सी। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन पिछले साल यानी कि 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इसे टाला गया। खेलों के इस महाकुंभ की शुरुआत इस साल 23 जुलाई से होनी है। भारतीय दल के खिलाड़ी भी इसमें भाग लेने के लिए अपनी पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। खेल मंत्रालय का भी इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस अवसर पर खुद भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्री किरण रिजिजू मौजूद थे। पहलवान बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, सुमित और अन्य लोग जर्सी पहने नजर आ रहे थे। सफ़ेद रंग की इस जर्सी में बाह नीले रंग और पेट के पास नारंगी रंग का पट्टा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन सभी खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उनकी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मोदी ने कहा कि टीके से लेकर प्रशिक्षण सुविधाओं तक हमारे खिलाड़ियों को शीर्ष वरीयता दी जाए और उन्हें तुरंत पूरा किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जापानी खिलाड़ियों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। जापान की ओलंपिक समिति ने मंगलवार को बताया कि इस अभियान के पहले दिन प्रशिक्षण स्थलों पर 200 खिलाड़ियों को टीका लगाया गया। पैंडेमिक के इस दौर में अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, मास्क पहनिए, लगातार अपने हाथ धोते रहिए और दूसरों से दूरी बना के रखिए। देखते रहिए यश डाटा न्यूज़ और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। नमस्कार।